हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। क्लास 10 में मैथ को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द SCF टू नंबर इज 18 एंड द देयर प्रोडक्ट इज 12,960। फाइंड देयर LCM निकालना है इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें पहले क्या क्या दे रखा है पहले वो लिखना है। पहले SCF टू नंबर का कितना दे रखा है 18, तो SCF इज इक्वल टू कितना दे रखा है 18 और LCM कितना दे रखा है उनका। LCM दे रखा है 12,960। SCF टू नंबर का 18 दे रखा है। देयर प्रोडक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो दे रखा है और LCM को यहाँ पे पूछा गया है। इसको हम x मान लेते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। SCF दे रखा है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दो नंबर का वो प्रोडक्ट है। तो इसमें LCM निकालना बहुत सिंपल है। लगाएंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 12,960 और SCF दे रखा है हमारे पास 18। LCM को x मान लिया है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये 18 डिवाइड में पहुंच जाएगा 12,960/18। इसको 18 से डिवाइड देंगे हम। इसमें 12,960 में सबसे पहले जाएगा हमारे पास 7 बार, तो 7 से कट करेंगे इसको, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 का, तो ये आएगा हमारे पास 126। यहाँ बचेंगे हमारे पास 3, यहाँ हो जाएगा 6। 18 2 जा 36 और यहाँ पे 0 आएगी, 0 का 0 आ जाएगा। तो ये से डिवाइड करके कितना आया, कट करके सिंपलीफाई 720। तो x की वैल्यू कितनी आई 720, यानी LCM कितना आया हमारा 720 आया, आंसर आ गया। फिर एक बार देख लीजिए, प्रोडक्ट देख रखा था टू नंबर का 12,960, SCF दे रखा था 18, LCM पूछा था। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर यहाँ रखा, सेकंड नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट दोनों का यहाँ रखा, SCF 18, LCM यहाँ पे x। तो x की वैल्यू निकालने की इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड यहाँ पे दिखा दिया है, कंप्लीट जाएगा 720 टाइम्स बार। तो आपका ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ 12। अगले क्वेश्चन के लिए तरफ चलते हैं 13। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। 13 में बोला गया है, क्वेश्चन देखिए, कैन टू नंबर्स हैव 15 देयर SCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। ये पूछा है। मान लीजिए क्वेश्चन को 13 को करने से पहले ये एक्सरसाइज 1B का रियल नंबर चैप्टर में से है, क्लास 10th और RS अग्रवाल में से लिया गया है। तो मान लीजिए एक बच्चा है, एक स्टूडेंट्स है, उसने SCF निकाला है 15 और LCM निकाला है 175। अब आपको ये बताना है कि जो इसके जो आंसर आए हैं वो सही हैं या गलत हैं, और सही हैं तो क्यों, गलत हैं तो क्यों गलत हैं, रीजन के साथ उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं दो चीज़ SCF LCM रिलेशन में, दो नंबर के बारे में, तो LCM जो होता है हमारा बड़ा होता है SCF से, ठीक है, पहली बात, ग्रेटर देन। नंबर 2 LCM जो होता है SCF से डिवाइड दें तो कंप्लीट डिवाइड जाता है, कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए इसमें, यानी कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इसमें से। अब देखिए दोनों चीज़ों को चेक करते हैं, अगर दोनों चीज़ सही है तो उस बच्चे का आंसर जो है, स्टूडेंट का आंसर जो सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे LCM कितना दे रखा है हमको 175 और SCF कितना दे रखा है यहाँ पे 15, ठीक है, SCF 15 और LCM इतना है। तो देखिए LCM ज़्यादा है SCF से, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 175 ग्रेटर है 15 से, यानी ये तो सही है, ट्रू बात है। अब आगे देखिए दूसरी वाली चीज़ को, LCM में डिवाइड दें हम SCF का, 175 में 15 कर दें, तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं, पहले 5 से कट करते हैं, 5 3 जा 15 और यहाँ बचेंगे 2, 25 हो जाएंगे, ठीक है, 15 यहाँ 2 बचेंगे और ये हो जाएंगे 25 और यहाँ पे आएंगे 3 बार। 3 से करेंगे तो 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से 35 में क्योंकि पीछे 5 आ गया, तो नॉट कंप्लीट डिवाइड,
तो देयरफॉर HCF एंड LCM इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है, बस इतना ही लिखना है आपको, यही आपको ये बताना है। क्या किया है, पहले तो चेक करा बड़ा है कि नहीं है एलसीएम, ये सही बात है। डिवाइड दे रहे हैं तो इसका कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए क्या है ये पूरी तरह से डिवाइड 15 से अगर डायरेक्ट भी डिवाइड दें या कट करके करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। अगर डिवाइड चला जाता पूरा 10 टाइम्स 9 टाइम्स 11 टाइम्स 7 टाइम्स तो हम लिख देते यस पॉसिबल है दोनों चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को करने के लिए हमें 2 पार्ट लिए मैंने, फर्स्ट और लास्ट पार्ट। बाकी के जो पार्ट हैं आप अपने आप करोगे। किल बेस बताएंगे, यहाँ पे लिखा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 नंबर का जो अगर हम HCF निकालें तो 1 निकले, यानी वो को प्राइम में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 है और यहाँ पे मान लीजिए 12 है, तो इसको काटेंगे 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, फिर 2 से कटेंगे 3, 2 से 3, अब नहीं कट रहे हैं, ये 2/3 हो गया। तो 2 एंड 3 के अगर फैक्टर करेंगे 2 बन जाए 2, और 3 के करेंगे 3 बन जाए 3, तो इसमें क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो HCF कितना आया हमारा 1 आया। तो HCF 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अगर 8/12 को डायरेक्ट हम बोलें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है इन दोनों का, यानी कि ये को प्राइम नहीं है। तो हमें ये देखना है इसको कट करके को प्राइम कन्वर्ट करनी है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, जिससे आगे फिर न कट सकें, फिर किसी टेबल से डिवाइड ना हो सके आपस में। तो इसका सिंपल तरीका ये, कभी कभी तो हम ऐसे कर लेते हैं टेबल याद है, लेकिन बड़ी नंबर आ जाती हैं उनमें हम फंस जाते हैं। तो उनका सही प्रोसीजर तरीका ये है कि पहले वो क्या निकालें, HCF निकालें। पहले 63 एंड 92 का HCF निकालें डिवीजन मेथड से। तो 63 का डिवाइड देंगे हम किस में, 92 में, तो 1 टाइम्स जाएगा, 6 बन जा 6, 2 में ज़्यादा हो जाएंगे 63। यहाँ पे कितने बचेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेंगे हमारे कितने, 12 में से 3 गए तो 63 है, 12 में से तो सॉरी यहाँ पे 69 है, यहाँ 92, तो 69 से देंगे तो 1 टाइम 69 आएगा। तो यहाँ पे बचेंगे हमारे 3 बचेंगे, और यहाँ पे बच जाएंगे हमारे 16 बन जा 69 जा 1 बार देंगे 69, 10 11 12 3 बचेंगे, और यहाँ पे बच 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, और 23 का 69 में देंगे सॉरी ये आएगा हमारा कितनी बार, 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो हमारा HCF कितना निकला, हमारा HCF निकला हमारा 23 निकला। अब 23 से इसमें डिवाइड दे देंगे डायरेक्ट, 69 डिवाइड बाई 23, फिर नीचे ओवर 92 डिवाइड बाई अलग अलग करके 23। ये जाएगा आपका लगभग 3 टाइम्स और ये जाएगा 4 टाइम्स। तो ये 3/4 जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यही आंसर आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे इसको। एक और क्वेश्चन देखिए इसी ऑर्डर में, ये नंबर है 10951168, तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए जो इन दोनों में डिवाइड जा सके। तो डिवीजन मेथड से करेंगे, ये जल्दी हो जाएगा। 1095 से डिवाइड देंगे हम 1168 में, पहली 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो लगभग 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1095 आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा 73। अब 73 का डिवाइड देंगे 1095 में, सबसे पहले यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट में देंगे तो 1 टाइम्स आएगा, तो जाएगा 73 जाएगा, यहाँ बचेंगे 6, यहाँ बचेंगे 3। अब यहाँ 5 इसको नीचे इसको उतार लेंगे। अब इसमें जाएगा 7 5 जा, क्योंकि 7 5 जा 35 या 36, 5 से देंगे तो 5 3 जा 15, और 5 7 जा 35 और 1 36। तो ये हमारा 15 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड चला गया लास्ट 73 से। तो HCF कितना हुआ हमारा 73, और 73 से हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्टली डिवाइड दे देना है, और 1 2 बार 3 बार जितना भी जाए वो अपने आप में एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 73 से डिवाइड यहाँ देना है और 73 से यहाँ देना है, तो ये जाएगा 73 से 15 बार, और ये जाएगा हमारा 16 बार। तो 15/16 15/16 ये हमारे क्या हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए।
ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि कोई भी अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर आती है, पी वाई क्यू के टर्म में नंबर आती है, कोई रेशनल नंबर है और उसको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम इसको एचसीएफ निकालेंगे और डिवाइड देते जाएंगे। जो एचसीएफ निकलेगा उससे दोनों में डायरेक्ट डिवाइड दे देंगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अगर आपको 5 से काटने पे 3 से 7 से ऐसे कटेंगे तो गलती भी हो सकती है। तो कितनी भी बड़ी नंबर आ जाए बोर्ड में तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, उससे फिर डिवाइड दे देना है। डिवाइड दे के कंप्लीट डिवाइड जाएगा और वो हमारी जो नंबर आएगी लास्ट में, जैसे 15.16 है, ये फाइनल आंसर है हमारा इसका। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको काटना चाहेंगे 15 और 16 को, जैसे 3 से काटें 5 बार, चलो ये नहीं जाएगा। 2 से इसको कट करें पर ये नहीं जाएगा इसमें 2 से। तो इसके इनका एचसीएफ 15 और 16 का एचसीएफ कितना हुआ 3 × 5, यहाँ पर 2 × 2 की पावर 4 × 1 तो कितना निकला एचसीएफ इनका? एचसीएफ इनका 1 निकला, यानी ये को प्राइम नंबर है हमारी। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कुछ समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।